हरिओम। इस वीडियो में हम षष्ठी कक्षा का षष्ठ पाठ, क्या नाम है, समुद्र तटः, इसका अभ्यास करेंगे। इससे पहले हम इसका जो हिंदी सरलार्थ है वो हम कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास। तो सबसे प्रथम प्रश्न क्या है कि उच्चारणम कुरुत, यानी उच्चारण कीजिए। क्या कीजिए? उच्चारण। तो इसमें क्या करना है हमें? तरंगैहि, तरंगैहि अर्थात लहर। तरंग किसको बोलते हैं? लहर को बोलते हैं। तो लहरों के द्वारा, तृतीया बहुवचन में है। मत्स्य जीविनः, मछलियों से अपना जीविका चलाने वाले तो कौन होते हैं? मछुआरे। विदेशी पर्यटकेभ्य, तो ये क्या है? विदेशी पर्यटक के लिए। संगमः, संगम का क्या अर्थ होता है? मेल। तिसरीसु स्त्रीलिंग में आया ये तीन, सप्तमी बहुवचन में। वैदेशिक व्यापाराय, विदेशी व्यापार के लिए, ये चतुर्थी विभक्ति में है। प्रायद्वीपः, प्रायद्वीप टापू जिसको बोलते हैं। बंगोपसागरः, बंगोपसागर ये सागर का नाम है। बंगाल की खाड़ी जिसको बोलते हैं, तो आपके पास में ही है बंगाल की खाड़ी जहाँ आप रहते हैं। तो चंद्रोदय, चंद्र का उगना यानी चंद्रमा का निकलना। चलिए द्वितीयं प्रश्नं किमस्ति? द्वितीये प्रश्ने कथयति अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तरं लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तर्हि पश्यामः के प्रश्नाः सन्ति। प्रथम कः प्रश्नः अस्ति? का प्रश्न है? पहले जनाः काभिः जलविहारं कुर्वन्ति। जनाः लोग, काभिः किससे, जल विहारम जल की सैर, कुर्वन्ति करते हैं। लोग किससे जल की सैर करते हैं? तो जल की सैर किससे की जाती है? हवाई जहाज से तो नहीं की जाती। किससे जल की सैर की जाती है? नौका से। तो क्या होगा? नौका भी। क्या होगा? नौका भी, नौका से, नौका भी, नौका से लोग जल की सैर करते हैं। द्वितीयं प्रश्नम् अस्ति, ख भागः अस्ति भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः कः? भारत का सबसे बड़ा समुद्री किनारा कौन सा है? तो हमने पढ़ा था कि चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर का कौन सा तट था? मेरीना तटः। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः। आपने बस कहा की जगह ये लिख देना है, पूरा का पूरा आपका प्रश्न बन जाएगा। अग्रे है जनाः कुत्र सवैरं विहरन्ति। लोग कहाँ पर अपनी इच्छा से भ्रमण करते हैं। सवैरम होता है अपनी इच्छा से, कुत्र कहाँ। लोग स्वतंत्रता पूर्वक कहाँ पर घूमते हैं? तो कौन सा, कहाँ, कौन सा तट है वो? तो कौन सा है वो? मुंबई नगरस्य, मुंबई नगरस्य जुहू तटे। कौन सा तट है? जुहू, जुहू तटे। ठीक है, पीछे आप उसमें भी देख सकते हैं जब आपने पढ़ा था। अग्रे है बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। बालकः लड़के, बालुका क्या होता है? रेत। ठीक है, तो लड़के या बच्चे रेत से किम रचयन्ति क्या बनाते हैं? तो वो रेत से क्या बना रहे थे? बालुका से क्या बना रहे थे वो? बालुका यानी रेत, तो रेत से क्या बना रहे थे? घर बना रहे थे। तो बालुका गृहम, रेत के घर बना रहे थे। अग्रे कोची तटः केभ्यः ज्ञायते। कोची तट किसके लिए जाना जाता है? यानी कोची के तट पर क्या होता है कि वो फेमस है, प्रसिद्ध है? तो क्या होता है? नारिकेल फलेभ्य। नारिकेल किसको बोलते हैं? नारियल। ठीक है, नारियल के फल के लिए वो प्रसिद्ध है। नारिकेल फलेभ्य, ये आप वहाँ पर पीछे भी देखकर लिख सकते हैं, केभ्य की जगह नारिकेल फलेभ्य। अग्रे तृतीयः प्रश्नः अस्ति मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। ये जो टेबल दिया है
इससे हमें ये एक एक शब्द चुनकर इसमें भरना है, ठीक है। तर्हि पश्यतु, प्रथमः अस्ति कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां भवति। कन्याकुमारी के तट पर 3 सागरों का क्या होता है? संगम होता है, तो इसमें आएगा संगम नंबर 1 का। दूसरा है भारत देशः इति कथ्यते। भारत देश को क्या कहा जाता है? भारत देश को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप नंबर 2 पे ये आएगा, क्या आएगा? प्रायद्वीप। क्यों कहा जाता है भारत देश को प्रायद्वीप? क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तीनों तरफ सागर हैं इसके। आगे है जनाः समुद्र तटम आगच्छन्ति। लोग समुद्र के किनारे आते हैं। किस लिए आते हैं? पर्यटनाय, घूमने के लिए। तो नंबर 3 पे पर्यटनाय, घूमने के लिए। जनाः समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति। लोग समुद्र के किनारे घूमने के लिए आते हैं। बालकेभ्यः रोचते। बच्चों को पसंद है। क्या पसंद है बच्चों को? खेल, तो क्या होगा? क्रीडा। बच्चों को खेल पसंद है या क्रीडा पसंद है। भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति। भारत के पूर्व दिशा में है, कौन सा है? बंगाल की खाड़ी, बंगोपसागर, ठीक है, बंगाल की खाड़ी इसको बोलते हैं। अग्रे योजनम करणीयम, मेल करना है। यथा योग्यम योजयता, यानी योग्यता के अनुसार मेल कीजिए। तो समुद्र तटः, समुद्र तट किसके लिए होता है? घूमने के लिए, लोग घूमने के लिए आते हैं, तो पर्यटनाय। क्रीडनकम, खिलौना, खिलौना किसके लिए होता है? खेलनाय, खेलने के लिए। दुग्धम, दुग्धम किसके लिए होता है? पोषणाय, अच्छे खान पान के लिए, ठीक है। दीपकः, दीपक या दिया, दिए से क्या होता है? प्रकाश होता है, तो प्रकाशाय। और विद्या, विद्या किससे, विद्या से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, तो ज्ञानाय, ठीक है। इनका ऐसे मेल करना है। अग्रे तृतीय विभक्ति प्रयोगेण रिक्तस्थानानि पूर्यता। तीसरी विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान भरिए। व्योमः मित्रेण सह गच्छति। व्योम जो है अपने मित्र के साथ जाता है, तो यह मित्र का मित्रेण बना है, जैसे बालक का बालकेन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम है का प्रश्न अस्ति बालकाः सह पठन्ति। बालक बालिका के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं, बहुवचन में बनाना है, तो क्या बनेगा? बालिका भी, बालिका भी। तृतीय बहुवचन में विसर्ग लगा देंगे पीछे, बालिका भी, यानी ये बालिका लिख के इसके पीछे क्या लगा देंगे? विसर्ग लगा देंगे, बालिका भी। तो होगा लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं। तडागः विभाति, जो तालाब है वो सुशोभित होता है, किससे? कमल से। तो कितने कमल से? ज़्यादा कमल से ही सुशोभित होगा। तो जैसे बालक का बहुवचन में तृतीया में क्या बनता है? बालक ही बनता है, वैसे ही क्या बनेगा? कमलैहि, यानी तालाब कमलों से सुशोभित होता है। ये आई की मात्रा है, कमलैहि, जैसे बालक ही बनता है। आगे है अहमपि खेलामि, मैं भी खेलता हूँ। किससे खेलता है? कंदुक, बॉल से। तो कंदुक का एक ही बॉल से खेलेगा, ज़्यादा से तो नहीं खेलेगा, तो क्या बनेगा? कंदुकेन, यानी जैसे बालक का बालकेन बनता है, वैसे ही कंदुक का कंदुकेन, यानी मैं गेंद से खेलता हूँ। आगे है अश्वाः सह धावन्ति। घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। तो घोड़े ज़्यादा घोड़ों के साथ दौड़ते हैं, तो क्या होगा? अश्वैहि, जैसे बालक का बालक ही बना है, वैसे ही अश्व का क्या बनेगा? अश्वैहि, यानी घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। मृगाः सह चरन्ति। हिरण, मृग किसको बोलते हैं? हिरण, लेकिन ज़्यादा हिरण है, बालक जैसे बनता है बालका बनता है, वैसे ही मृगा बना है, मृगः मृगौ मृगाः। तो यहाँ पर क्या बनेगा? मृगाः सह चरन्ति, हिरणों के साथ हिरण चर रहे हैं,
तो ज़्यादा हिरण चर रहे होंगे तो क्या बनेगा, जैसे बालक का बालक ही बना है वैसे ही मृग का क्या बनेगा, मृगई ही। क्या बनेगा, मृगई ही। चलिए अग्रे अग्रे पश्यामः अग्रिमं प्रश्नम। देखिए चित्र दिया है, चित्र में क्या करना है आपको, इसमें अधोलिखित वृत्त चित्रम पश्यता, नीचे दिए गए इस गोलाकार चित्र को देखिए, उदाहरण अनुसारेण कोष्ठकगतैः शब्दैः उचित वाक्यानि रचयता। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में आए शब्दों से उचित वाक्य बनाइए। ठीक है, तो बनाना क्या है हमें, देखिए इसमें क्या दिया है कि तृतीय विभक्ति लगानी है सभी में, इस बीच वाले पोर्शन में, इसमें सभी में तृतीया लगा के बाकी को सबका ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, जैसे इसमें क्या लिखा है, रहीमः, हमने पहले रहीमा लिख दिया क्योंकि इसमें हमें परिवर्तन नहीं करना है। रहीमः, फिर इसका मेल करेंगे, फिर इनका मेल करेंगे, फिर इनका मेल करेंगे, रहीमा सब जगह आएगा। ठीक है, रहीमः मित्र का तृतीया में बनाना है हमने, बीच वाले इस पोर्शन का, तो मित्र का क्या बनेगा, मित्रेण। ठीक है, रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, रहीम मित्र के साथ खेलता है, तो ये पूरा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने ये दूसरा बनाना है तो इसमें क्या होगा, रहीमः द्विचक्रिका आपणम गच्छति, इसमें द्विचक्रिका का तृतीया में बना देना है, क्या बनेगा, द्विचक्रिकया, चक्रिकया। रहीम साइकिल से आपणम गच्छति, बाजार में जाता है। ठीक है, रहीम साइकिल से बाजार जाता है, तो इसको ऐसे बना देना है। दूसरा चलिए आगे देखते हैं, तीसरा भी आप देख ही लीजिए। आगे कलम पत्रम लिखती, रहीम जो कलम से पत्र लिखता, तो इसमें क्या बनेगा, रहीमः, तो कलम को तृतीया एक वचन में क्या बनेगा, बालक का क्या बनता है, बालकेन, तो कलम का क्या बनेगा, कलमेन। ठीक है, कलमेन, तो इसमें तो है ही पत्रम लिखती, पत्र लिखता है, रहीमः कलमेन पत्र लिखती, रहीम कलम से पत्र लिखता है। आप यहाँ पर रहीम दिया है तो यहाँ आप कोई और भी नाम जोड़ सकते हैं, जैसे श्यामः कलमेन पत्रम लिखति, सोहनः कलमेन पत्रम लिखति, आर्यनः कलमेन पत्रम लिखति, मोहनः कलमेन पत्रम लिखति। यहाँ पर जो बीच में जो नाम दिया है उसको जगह आप चेंज भी कर सकते हैं, केवल आपको वाक्य ही बनाना है। तो वैसे ही सबका तृतीया में क्या बनेगा, कलम का कलमेन बन जाता है, हस्त का क्या बनेगा, हस्तेन, नौका का क्या बनेगा, नौकया, चषक का क्या बनेगा, चषकेन, तूलिका का क्या बनेगा, तूलिकया, वायुयान का क्या बनेगा, वायुयानेन। ठीक है, मित्र का मित्रेन। इस प्रकार से इनमें तृतीया लगा के बाकी सेम ऐसे ही चिपका देना है सभी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अग्रे सप्तमः प्रश्नः अस्ति, अस्मिन् कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्तस्थानानि पूरयत, कोष्ठक से उचित पद चुनकर क्या करो, भर दो। तो जिसको दिया जाए वो चतुर्थी में होता है, संप्रदान होता है, मैंने पहले ही बताया था। तो धनिकः धनम ददाति, धनिक पैसा देता है, किसको, निर्धनाय, इसमें आएगा चतुर्थी में। जैसे बालकाय बनता है तो वो संप्रदान होता है, तो वहाँ पर चतुर्थी में बालक की तरह यदि कोई अकारांत है तो उसका बालक की तरह बनेगा, तो निर्धन अकारांत है, निर्धनाय। ठीक है, आगे बालः विद्यालयं गच्छति, बच्चा किसके लिए विद्यालय जाता है, पठनाय, तो के लिए, पढ़नाय, पढ़ने के लिए। ठीक है, पठनाय, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, पठनाय आएगा। आगे है सज्जनाः जीवन्ति, सज्जन जो है जीवित रहते हैं, किसके लिए, परोपकाराय, परोपकार के लिए। क्या आएगा, परोपकाराय, परोपकार करने के लिए ही जीवित रहते हैं। आगे है प्रधानाचार्यः, प्रिंसिपल पारितोषिकम यच्छति, उपहार देता है या सम्मान देता है, तो किसके, छात्रेभ्य, बच्चों को। प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल छात्रों को उपहार देता है। नमः
तो जैसे शिवाय नमः वैसे ही यहाँ पर दोनों में से शिक्षकाय नमः, शिक्षक को नमस्कार। ठीक है, तो ये था हमारा 7वां प्रश्न। तो ये हमारा अभ्यास पूरा हो गया। मुझे आशा है कि आपको पूरा समझ आ गया होगा, तो इसे अच्छे से अपनी कॉपी पर लिखें। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। मिलेंगे अगले चलचित्र में।